Hey guys, this is Sal and welcome to last second episode of Technical Saturdays for 2024. टेक्निकल सैटरडेज में आप सभी का स्वागत है एंड दिस इज लास्ट सेकंड एपिसोड ऑफ 2024 जहां पे हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने वाले हैं। एंड पिछले हफ्ते में जो भी हमें रनिंग करेक्शन देखने को मिला उसके हिसाब से हम लोग अगले हफ्ते क्या कर सकते हैं एंड व्हाट कैन बी आवर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम नेक्स्ट ईयर एंड नेक्स्ट मंथ एंड सो ऑन। दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू लुक फॉरवर्ड इन दिस एपिसोड। एंड अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर या फेसबुक पेज पर बिल्कुल न्यू हो तो टेक्निकल सैटरडेज ये सीरीज है जो हम हर सैटरडे को पोस्ट करते हैं, वेयर इन द इनिशियल एपिसोड्स आई हैव शेयर्ड अबाउट राइट फ्रॉम द बेसिक्स अबाउट टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन, पैटर्न, वॉल्यूम, आरएसआई, बॉलिंजर बैंड्स एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स। और उसके बाद हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस शेयर करना स्टार्ट किया स्पेसिफिकली ऑन टेक्निकल सैटरडेज। बाकी वीकली मास्टरमाइंड में हम लोग ओवरऑल टॉप डाउन अप्रोच करते हैं, पूरे मार्केट का स्टॉक स्पेसिफिक में भी जाते हैं। एंड टेक्निकल सैटरडेज में जैसे मैंने बताया हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का टॉप डाउन अप्रोच करते हैं। एंड जैसे टॉप डाउन अप्रोच यानी कि हम मंथली, वीकली और डेली स्पेसिफिक एनालिसिस देखते हैं सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड क्या चल रहा है ओवरऑल मार्केट का, बैंकिंग सेक्टर का, देन मीडियम टर्म ट्रेंड क्या चल रहा है एंड शॉर्ट टर्म ट्रेंड क्या चल रहा है। वेयर लॉन्ग टर्म ट्रेंड मीन्स मंथली चार्ट, मीडियम टर्म ट्रेंड मींस वीकली चार्ट एंड शॉर्ट टर्म ट्रेंड यानी कि डेली चार्ट एंड सो ऑन। हम लोग आवरली 15 मिनट्स और 5 मिनट्स में भी जा सकते हैं, बट हमें ओवरऑल ब्रॉडर पिक्चर जानना है मार्केट का फॉर द सेक ऑफ स्विंग ट्रेडिंग एंड सो ऑन। सो दैट इज व्हाई वी गो डीपर इनटू मंथली, वीकली एंड देन डेली। एंड अगर आपको इंट्राडे में जाना है देन यू कैन गो फॉरवर्ड फॉर आवरली 15 मिनट्स एंड 5 मिनट्स। सो लेट्स हैव अ लुक एट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी फॉर नेक्स्ट वीक सो दैट we can understand कि हमें क्या करना चाहिए based on whatever running correction we saw and based on Fed meetings जो भी यूएस में हुए, जिसके हिसाब से यूएस मार्केट्स में भी काफी ज्यादा करेक्शन देखने को मिला एंड सिमिलर इज द इफेक्ट व्हिच वी हैव सीन इन इंडियन मार्केट्स। तो अगर हम लोग लॉन्ग टर्म चार्ट से शुरू करें दैट इज मंथली चार्ट, तो मंथली इज स्टिल अबाउट 60 एंड पिछले हफ्ते तक जो था बुलिश कैंडल फॉर्म हो रहा था, ग्रीन कैंडल फॉर्म हो रहा था एंड इस हफ्ते अगेन इट गॉट शिफ्टेड फ्रॉम बुलिश टू बेरिश कैंडल। तो यहाँ पे जो है अपर शैडो ऑलरेडी फॉर्म हो चुका है, रफली 25,000 का जो है राउंड फिगर रेजिस्टेंस बन चुका है, बट स्टिल इट्स अबव 60। तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड इज स्टिल बुलिश। यहाँ पे कोई भी साइन ऑफ लाइक बिगर साइन ऑफ कंसर्न अब तक दिखाई नहीं दे रहा है। जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड होता है उस हिसाब से वीकली चार्ट में ऑलरेडी 40-60 के बीच में है, मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस ले लिया है। एंड मैंने लास्ट वीक भी मेंशन किया था दैट देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो ब्रेकआउट करके पॉजिटिव साइड में मूवमेंट दे, या फिर देयर इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी कि वो रेजिस्ट करके नीचे चला आए। एंड और लाइक ऑनेस्टली यहाँ पे देखा जाए तो मूवमेंट वाइज तो रफली 7 हफ्तों की जो मूवमेंट थी, जो ऑलमोस्ट कंसोलिडेटेड मूवमेंट थी, वो एक हफ्ते में हमें पिछले हफ्ते देखने को मिली है। एंड रफली इट्स अ मूवमेंट ऑफ अराउंड 1500 पॉइंट्स ऑन निफ्टी 50, नॉट ऑन बैंक निफ्टी। एंड एज ऑफ नाउ जो है ऑलमोस्ट 60 के आसपास, 55-60 की एरिया से अब 44 के अराउंड है। तो काफी ज्यादा बेरिशनेस देखने को मिली है एक ही हफ्ते में। एंड देन कम्स डेली चार्ट जहां पे जो है और डबल टॉप बना था, आरएसआई के हिसाब से भी डबल टॉप था, प्लस वहां पे मैंने ये चीज मेंशन की थी, मेक और साइडवेज सिचुएशन है जहां पे अगर वो ब्रेकआउट कर जाता है तो मेक हो जाएगा यानी कि वो अपट्रेंड में चला जाएगा। अगर वो रेजिस्टेंस लेके साइडवेज में चला जाता है तो साइडवेज एंड सो ऑन, ऐसा सिचुएशन बन जाएगा। तो यहाँ पे जो है अगेन इट हैज कंफर्म्ड दैट आई एम नॉट सो बुलिश। पिछली बार जब दिसंबर का दूसरा हफ्ता था, यहाँ पे जो काइंड ऑफ बड़ा स्पिनिंग टॉप बना था, तब भी उसने आरएसआई 60 का रेजिस्टेंस लिया था एंड देन इट मेंशन आई एम नॉट सो बुलिश बाय गोइंग साइडवेज। एंड अगेन इस बार जो है पूरे 5 के 5 दिन हमें बेरिश कैंडल्स देखने को मिले हैं। 3 दिन बड़े रेड कैंडल्स, देन वी हैड अ ह्यूज गैप डाउन एंड छोटा सा बुलिश कैंडल। एंड अगेन जो कल का कैंडल था दैट वाज फ्राइडे का कैंडल, रफली अराउंड 500 पॉइंट का, 450-500 पॉइंट का हमें बेरिशनेस देखने को मिला है, वेयर इट हैज आल्सो ब्रेकन डाउन ऑफ आरएसआई 40 ऑन डेली चार्ट। यानी कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड जो है वो अगेन बेरिशनेस में जा चुका है, अगेन डाउन ट्रेंड में जा चुका है। तो एज ऑफ नाउ हमें कुछ भी नहीं करना चाहिए एक्सेप्ट शॉर्टिंग द मार्केट again after getting proper confirmations and so on. There is also a possibility कि यहाँ से false breakdown consider होके अगले हफ्ते हमें फिर से sideways zone देखने को मिले। And there is also a possibility कि यहाँ से हमें follow through देखने को मिले, जहाँ पे जो पहला bottom बना था which was roughly around last week of November month, तो वो bottom जो है roughly 23,000 के ऊपर कुछ एरिया है, 23,100-200 के आसपास। तो वहां पे पॉसिबिलिटी है कि बेस बना ले, बिकॉज अगेन प्राइस एक्शन का जो है वो सपोर्ट एरिया एक्ट कर सकता है। बट अगेन देयर इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी कि वो अगर ज्यादा बेरिशनेस में चला जाता है तो उसको भी तोड़ के नीचे चला जाएगा एंड अगेन उसको कंटिन्यूएशन नीचे के साइड ही मिलते रहेगा। एज ऑफ नाउ कोई भी लॉन्गर साइड पोजीशंस हमें बिल्डअप नहीं करने हैं इन टर्म्स ऑफ निफ्टी 50। एंड अगर हम लोग सिमिलरली बैंक निफ्टी का एनालिसिस करें
इन अ टॉप डाउन अप्रोच मैनर, ताकि हम लोगों को समझ में आए कि बैंकिंग सेक्टर में क्या चल रहा है. सो लेट्स हैव अ लुक एट बैंक निफ्टी फॉर द लास्ट 1 वीक. तो बैंक निफ्टी का चार्ट देखा जाए तो मंथली इज ऑल्सो गेटिंग बेरिश, एंड आरएसआई जो है 61 62 के आसपास है. तो अगेन देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस, बिकॉज अभी भी यहाँ पे थोड़ा सा बुलिश जोन में ही है. अगेन अगर ये महीना और थोड़ा बेरिश हो जाता है, 50,000 के नीचे चला जाता है, सो पॉसिबिलिटी है कि क्लोजिंग आरएसआई 60 के नीचे आए मंथली चार्ट में. एंड उसकी पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है, ऐसा नहीं है, आई एम नॉट डिनाइंग कि नहीं हो सकता, पॉसिबिलिटी है, हो सकता है, जिस हिसाब से हमें पिछले हफ्ते में बेरिशनेस देखने को मिली है. सिमिलरली वीकली चार्ट में भी ऑलमोस्ट 60 को तोड़ने वाला था, आई गेस ऊपर तोड़ भी चुका था, बट अगेन दिस इज समवॉट एकदम बारीक सा फॉल्स ब्रेकडाउन हो चुका है, जहां पे रफली 60-61 तक पहुंच के अगेन वो 48 के आसपास आ चुका है, मूविंग एवरेज को भी तोड़ चुका है. अगेन यहाँ पे जो है काफी ज्यादा जो पिछले कुछ हफ्ते हुए हैं उसको एक ही हफ्ते की कैंडल ने सॉलो कर लिया, विच इज टू मच ऑफ बेरिशनेस एंड पैनिकनेस विद इन अ सिंगल वीक. एज ऑफ नाउ मीडियम टर्म ट्रेंड भी साइडवेज में जा चुका है, एंड शॉर्ट टर्म ट्रेंड यानी कि डेली चार्ट देखा जाए तो यहाँ पे भी वॉक ऑफ द बैंड नीचे की साइड शुरू हो चुकी है. एंड देखा जाए तो आरएसआई 40 को भी तोड़ चुका है, विच मीन्स इट इज ऑल्सो मेंशनिंग आई एम बेरिश, एंड देयर इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी कि यहाँ से अगेन कंटिन्यूएशन हो 50,000 का. जैसे मैंने मार्क बताया, अगर 50,000 के नीचे चला जाता है तो जितने भी ये प्राइस के सपोर्ट एरियाज हैं वो टूट जाएंगे, एंड देन वी कैन सी लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन ऑन बैंक निफ्टी. एंड अगेन वो जो है अगले साल की थोड़ी सी बेरिश शुरुआत होगी, एंड सो ऑन. ऑल्दो दिस वाज नॉट कंप्लीटली एक्सपेक्टेड, हम लोग पॉजिटिव साइड में मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे बेस्ड ऑन व्हाटएवर सपोर्ट जो है, सपोर्ट अगेन रीटेस्ट हो रहा था पिछले कुछ हफ्तों से, कुछ महीनों से, एंड ऊपर के साइड हायर टॉप हायर बॉटम बनाने की ट्राई कर रहा था. सो वी वर एक्सपेक्टिंग फॉर अगेन ऑल टाइम हाई जोन फॉर्मेशन, बट अब के हिसाब से देखा जाए तो देयर इज स्टिल अ लॉन्ग वे फॉर एटलीस्ट टचिंग प्रीवियस ऑल टाइम हाई एंड रीचिंग न्यू ऑल टाइम हाइज एंड सो ऑन. सो एज ऑफ नाउ हमारा पर्सपेक्टिव बिल्कुल जो है मार्केट के हिसाब से बेरिश होना चाहिए, बिकॉज आरएसआई के हिसाब से 40 के नीचे जा चुका है, विच मींस इट इज मेंशनिंग आई एम बेरिश. प्लस बैंक निफ्टी में तो अभी वॉक ऑफ द बैंड लोअर साइड में जा चुकी है, एंड आई एम नॉट मेंशनिंग यहाँ से कंटिन्यूएशन नीचे के साइड ही होगा, बट अगर आप नोटिस करो नवंबर मिड में अगेन ऐसे बेरिश कैंडल्स फॉर्म हुए थे, थोड़ा सा वॉक ऑफ द बैंड भी हुआ था, बट वहां से साइडवेज चला गया था. सो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से अगेन साइडवेज में भी जा सकता है, पॉसिबिलिटी है यहाँ से अगर कंटिन्यूएशन आए और बेरिशनेस पैनिकनेस क्रिएट हो तो हमें लोअर टॉप लोअर बॉटम सीरीज भी फॉर्म होते हुए दिख सकती है. जो भी हमें रनिंग करेक्शन देखने को मिला है पिछले हफ्ते में 4 से 5% का ऑलमोस्ट इन ऑल द इंडाइसेस, मेजर इंडाइसेस, तो हमें और कंटिन्यूएशन देखने को मिले. एंड अगेन जो है वो जो है साल की जो शुरुआत होगी 2025 जनवरी मंथ की, वो बेरिशनेस के साथ भी स्टार्ट हो सकती है. सो वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट इन एडवांस. एज ऑफ नाउ कोई भी एक्शन स्टेप नहीं लेंगे, जैसे मैंने बताया लॉन्गर साइड तो बिल्कुल ट्रेड्स नहीं लेने हैं. एज ऑफ नाउ जो है ऊपर के लॉन्ग हम लॉन्ग हम सेल कर सकते हैं, लाइक ऊपर के जो कॉल्स हैं हम वो सेल कर सकते हैं, बट अगेन आई वुड नॉट प्रेफर टू ट्रेड इन दिस टाइप ऑफ मार्केट जहां पे कंप्लीटली न्यूज बेस्ड या फिर एनी स्पेसिफिक बॉडी बेस्ड जो है फेड मीट्स जो हो रहे हैं, तो फेड बेस्ड जो है यूएस मार्केट में इफेक्ट हो रहा है, देन उसका इफेक्ट इंडियन मार्केट्स में हो रहा है. तो एज ऑफ नाउ आई वुड लाइक टू अवॉइड सच मार्केट कंडीशंस, एंड देन जब सब कुछ सेटल हो जाएगा then I'll trade and then I'll make fresh positions in the market, right? So that's my overall perspective for this week. I hope that you have got absolute clarity from this episode as well. Make sure you share all of your takeaways below this particular video in the comment section. Plus जो भी आपके expectations हैं, जो भी आपको recommendations हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या innovations लाने चाहिए टेक्निकल सैटरडेज में निफ्टी और बैंक निफ्टी के अलावा, make sure you share below in the comment section and I'll try to improvise in every single video possible. एंड ऑल्सो वीकली मास्टरमाइंड में भी हम लोग जो ट्रेंड फॉलोइंग स्टॉक्स, ट्रैकिंग स्टॉक्स को हम डिस्कस करते हैं, तो उसका भी हम लोग फॉलो अप नेक्स्ट वीक से लेंगे, यानी कि देयर इज सम न्यू शिफ्ट इन वीकली मास्टरमाइंड एज वेल, जो कि वील स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी मंथ. जो भी हम ट्रेंडिंग और ट्रैकिंग स्टॉक्स बताते हैं उनका फॉलो अप कैसे लेंगे, अगेन दिस वाज द थॉट व्हिच आई वाज हैविंग सिंस लास्ट कपल ऑफ वीक्स, बट मैंने सोचा साल के शुरुआत के साथ हम न्यू चेंजेस करते हैं, and I'm just informing you in advance. So please do make sure that hit the like button and subscribe to our YouTube channel. Plus जैसे मैंने बताया जो भी आपके टेकअवेज है, even if it's a single statement takeaway, even if it's like जो भी आप हमारे टेक्निकल सैटरडेज से सीख रहे हो, अगर आप वो वीडियो से सीख के आपका पैसा बच रहा है, इवन तो आपका पैसा नहीं बन रहा है बट आपका पैसा बच रहा है, आपका लॉस नहीं हो रहा है, स्टिल शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन and I'll see you in the next one. Till then, live fully, love openly, and make the difference today. I wish you joy and abundance in all you do.